आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 26 पूरे कंप्लीट करेंगे। एक ही वीडियो में 1 to 26 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसकी कंसेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने इस चैप्टर के कंसेप्ट समझाए हैं। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको 50% चीजें तभी क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में भी मैं आपको 1 to 26 क्वेश्चन समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में जिन जिन एसेट की बात हो रही है वो एसेट मेंशन कीजिए, कैश, स्टॉक और बैंक की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहले ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो 45,000 का अमाउंट कैश में आएगा और 45,000 का अमाउंट ही कैपिटल में आएगा। बाकी जिससे कुछ नहीं है वहां पे जीरो पुट कर दीजिए। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है 4500 के डिपॉजिट के साथ, तो दो जगह इंपैक्ट होगा। एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरा हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो 4500 कैश में से माइनस करने हैं और बैंक में 4500 आपको प्लस करने हैं। बाकी जहां कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन करके टोटल कीजिए। जब 45,000 में से 4500 माइनस होंगे तो 40,500 आएगा, स्टॉक में जीरो ही आएगा, बैंक में 4500 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 45,000 आएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम एमएसएन एंड कंपनी ₹11,200। तो परचेज करें, उधार में परचेज करें, 11,200 के गुड्स परचेज किए हैं। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 11,200 से, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 11,200 से। अब टोटल कीजिएगा तो कैश में टोटल आएगा 40,500, स्टॉक में 11,200, बैंक में 4,500 का टोटल आएगा और क्रेडिटर में 11,200 टोटल आएगा और कैपिटल में 45,000 आएगा। इसके बाद अब ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। पहले क्वेश्चन में देखिए हमें यही चीज करनी थी, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। इस क्वेश्चन में टोटल 4 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। फॉर्मेट एकदम सेम ही रहेगा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में जिन जिन एसेट की बात हो रही है वो मेंशन कीजिए। कैश की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, स्टॉक की बात हो रही है, डेटर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल कैपिटल होता ही है। पहले ट्रांजैक्शन है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000। तो 25,000 रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 25,000 इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में भी 25,000 इंक्रीज हो जाएंगे। जहां पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहां पे जीरो मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज। तो देखिए यहाँ पे परचेज किया 10,000 रुपीज की, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज से, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 10,000 रुपीज से। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 25,000 आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, डेटर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा, कैपिटल में 25,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड टू सोवन कॉस्टिंग रुपीज। अब करेंगे हम ट्रांजैक्शन नंबर 3 जिसमें सोल्ड गुड टू सोवन कॉस्टिंग रुपीज 1800 टू 1500। तो 1800 रुपीज के गुड्स हमने 1500 में सोल्ड किए हैं, किसको, सोहन को। तो देखिए इसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, तीन जगह इसका इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक कम हो जाएंगे 1800 रुपीज से क्योंकि बिजनेस में सेल हुई है। डेटर हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे 1500 रुपीज से, और जो देखिए अब हमने 1800 का गुड्स था उसे 1500 में बेच दिया तो 300 का हमें लॉस हो गया। इसलिए आपको कैपिटल में से क्या करना है, माइनस करना है। अब आपको टोटल करना है, तो टोटल करेंगे 25,000 कैश में आएगा, स्टॉक में आपका जो प्लस माइनस करके आएगा वो होगा 8200, डेटर में 1500 आएगा, क्रेडिटर में 10,000 होगा और कैपिटल में माइनस करके आपके पास 24,700 होगा, आएगा। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। तो गोपीनाथ ने क्या करा, अपने बिजनेस से अमाउंट विड्रू किया 500 रुपीज का। तो एक तो कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपीज से, दूसरा हमारे पास कैपिटल भी कम हो जाएगी 5,000 रुपीज से। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो टोटल करके जो एसेट में आएगा वो 20,000, कैश में आएगा 20,000, स्टॉक में जो आएगा 8200, डेटर में 1500 आएगा, क्रेडिटर में 10,000 आएगा और कैपिटल में जो माइनस करके आएगा वो 19,700 रुपीज होगा। तो इस तरीके से चारों ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन हमने कर दी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। टोटल 5 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। जो 5 ट्रांजैक्शन गिवन है तो फॉर्मेट सेम ही होगा, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में किन किन एसेट की बात हो रही है, कैश की बात हो रही है, स्टॉक की बात हो रही है, इसके बाद फर्नीचर की बात हो रही है, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहले ट्रांजैक्शन वही है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश हमारा 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल भी हमारे 20,000 से इंक्रीज हो जाएगी।
जाएगी। जहाँ पे कुछ नहीं आएगा वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। इसके बाद आपको सेकंड ट्रांजैक्शन देखनी है जो कि है परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। तो फर्नीचर परचेज किया है ₹2,000 का, तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। तो पहला होगा कि 2000 कैश में से कम हो जाएगा क्योंकि परचेज किया है, दूसरा फर्नीचर 2000 से इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो कैश में टोटल करके माइनस करके आपके पास 18,000 आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, फर्नीचर में 2000 आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में आपका 20,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 3, ही पेड रेंट ऑफ ₹200। तो 200 का रेंट पे किया है, तो रेंट पे किया तो कैश हमारे पास 200 से कम हो जाएगा, कैपिटल भी हमारे पास 200 से कम हो जाएगी। इसके बाद माइनस करेंगे तो 18,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 17,800 आएगा, स्टॉक में जीरो आएगा, फर्नीचर 2000 का है, क्रेडिटर जीरो है, कैपिटल हमारे पास 19,800 की है। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट 3000। तो 3000 के गुड्स जो है वो उधार में बेच दिए गए हैं। अब 3000 के गुड्स सॉरी ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, परचेज की गई है 3000 के गुड्स। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो हमारे पास 3000 से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा 3000 से हमारे पास क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करके अब आपको फिर से टोटल करना है। जब टोटल करेंगे तो कैश में 17,800 आएगा, स्टॉक में 3000 आएगा, फर्नीचर में 2000 आएगा, क्रेडिटर में 3000 आएगा और कैपिटल में 19,800 आएगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ही सोल्ड गुड कॉस्टिंग प्राइस 2000 फॉर 5000 ऑन कैश। तो 2000 के गुड्स को 5000 में बेचा गया है। तो इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा, देखिए किस तरीके से। एक तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, एक तो हमारे पास कैश आ गया 5000 का, स्टॉक हमारे पास 2000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्योंकि 5000 कैश में बेचे है ना, तो स्टॉक 2000 का कम हो गया क्योंकि 2000 के गुड्स को हमने 5000 में बेचा है। तो यहाँ पे जो 3000 का प्रॉफिट है वो आपको कैपिटल में प्लस करना है। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे, तो टोटल करके 22,800 कैश में आएगा, स्टॉक में आएगा 1000, फर्नीचर में 2000 आएगा, क्रेडिटर में 3000 आएगा और कैपिटल में आपके पास टोटल करके आएगा 22,800। तो इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम इस तरीके से, कैपिटल में 22,000, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। कैपिटल में 22,800 आएगा, क्रेडिटर में 3000 आएगा, एसेट में आपको कैश, स्टॉक और फर्नीचर ही मेंशन करने हैं। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी जो होगी एसेट की वो इक्वल आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में खाली तीन ही ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको क्या करनी है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। फॉर्मेट सेम ही है इसमें, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट में बात हो रही है कैश की, स्टॉक की और बात हो रही है हमारे फर्नीचर की। लायबिलिटी में बात हो रही है हमारे क्रेडिटर की, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहला है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, गुड्स ₹20,000। तो 1000 के कैश के साथ और 220,000 के गुड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो 1000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, 20,000 से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और 1,20,000 हमारे कैपिटल में आ जाएंगे। जहाँ पे कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल कीजिएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। तो 10,000 रुपए के गुड्स 12,000 में बेच देंगे कैश में, तो 12,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा और जो 2,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो 10,000 में 12,000 प्लस करेंगे तो ये आपके पास टोटल आएगा 1,12,000। 20,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो 10,000 ही आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, कैपिटल में 1,22,000 रुपीज आपका आ जाएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। तो 30,000 का फर्नीचर उधार में परचेज किया तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो फर्नीचर हमारा 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर भी हमारे 30,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। आप टोटल कीजिएगा, तो टोटल करके कैश में 1,12,000 आएगा, स्टॉक में आपके पास 10,000 आएगा, फर्नीचर में 30,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में 1,22,000 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। टोटल 7 ट्रांजैक्शन है जिसकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। अब इसका भी फॉर्मेट सेम तरीके से होगा। इसमें बात हो रही है एसेट, स्टॉक, वो कैश, स्टॉक, फर्नीचर की, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहले ट्रांजैक्शन है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो 20,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश में 50,000 इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में 50,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद आपको टोटल करना है। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज गुड फॉर कैश ₹30,000। तो 30,000 के गुड्स कैश में परचेज करे हैं। एक तो कैश हमारे पास 30,000 से कम हो जाएगा और स्टॉक हमारे पास 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा और जहाँ पे जो कुछ नहीं आया वहाँ पे जीरो मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है, तो 50,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, स्टॉक में 30,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा, कैपिटल में 50,000 आएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजेक्शन।
थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमारी परचेस गुड कर रहे हैं क्रेडिट पे 20,000 के, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो 20,000 से गुड्स इंक्रीज हो गए, स्टॉक इंक्रीज हो गया, दूसरा 20,000 से क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गई। जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल करेंगे तो कैश में आएगा 20,000, स्टॉक में आएगा 50,000, फर्नीचर में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, कैपिटल में 50,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो कि है सोल्ड गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 12,000, तो 10,000 की गुड्स 12,000 में बेच दी गई है, तो इम्पैक्ट इसका भी तीन जगह होगा। एक तो क्या हुआ कि 12,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो गया, दूसरा स्टॉक हमारे 10,000 से कम हो जाएंगे, और 2,000 का जो प्रॉफिट है उसे कैपिटल में आपको प्लस कर देना है। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे तो 12,000 में से 12,000 जब प्लस करेंगे 20,000 में तो ये 32,000 होगा, स्टॉक में माइनस करने पे 40,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो ही आएगा, क्रेडिट 20,000 है, कैपिटल प्लस करने के आपके पास 52,000 आएगी। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो कि है ब्रॉड फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज 2,000, तो फर्नीचर परचेज किया 2,000 रुपीज क्रेडिट से, तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो फर्नीचर में 2,000 इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा हमारे क्रेडिटर भी 2,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है, कैश में 32,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में 22,000 आएगा और कैपिटल में 52,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 6 पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, तो 15,000 रुपीज कैश पे कर दिए क्रेडिटर को, तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो 15,000 से हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरा 15,000 से हमारे क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे, टोटल करके जो कैश में आएगा माइनस करके वो आपका माइनस करके आएगा 17,000, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में माइनस करने पे 7,000 आएगा और प्लस करके कैपिटल में 52,000 आएगा। तो ये हमारी टोटल 6 ट्रांजैक्शन थी। एक ट्रांजैक्शन और है हमारी, इसके बाद 7 ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेड सैलरी पेड, तो सैलरी पे की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे दो जगह इम्पैक्ट होगा, 1,000 रुपीज का अमाउंट हमारा कैश में से माइनस हो जाएगा, 1,000 का अमाउंट हमारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। इसके बाद जो टोटल आएगा वो होगा कैश में 16,000, स्टॉक में 40,000, फर्नीचर में 2,000, क्रेडिटर में 7,000 और कैपिटल में 51,000। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, टोटल 5 ही ट्रांजेक्शन है जिनकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस तरीके का फॉर्मेट होगा, एसेट में बात होगी कैश स्टॉक फर्नीचर की, लायबिलिटी में क्रेडिटर की और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज, दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो 70,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा 70,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे आप जीरो मेंशन करेंगे। इसके बाद है सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी, सेकंड ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स 18,000, उधार में गुड्स परचेस करना है 18,000 के, दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो स्टॉक 18,000 से इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर भी हमारे 18,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब फिर टोटल करेंगे हम तो कैश में 70,000 आएगा, स्टॉक में 18,000 आएगा, मशीनरी में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 18,000 आएगा, कैपिटल में 70,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 3 हमारी, ट्रांजेक्शन नंबर 3 है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500, 18,000 रुपीज देने थे पर हमने 17,500 में अपना अकाउंट सेटल कर लिया, तो इम्पैक्ट तीन जगह होगा, एक तो हमारा 17,500 कैश में से हमारे माइनस होंगे, 18,000 पूरे हमारे क्रेडिटर में से माइनस होंगे क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात है, तो पूरे पूरे आपको 18,000 माइनस करने हैं, और जो डिफरेंस है 500 रुपीज का वो आपको कैपिटल में प्लस करना है। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके जो आपके पास कैश में आएगा 52,500 होगा, स्टॉक में आपके पास 18,000 आएगा, मशीनरी में जीरो आएगा, क्रेडिटर में माइनस करके आपके पास जीरो आएगा और कैपिटल में प्लस करके 17,500 आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 4 परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, तो मशीनरी परचेज की गई है वो भी कैश में 20,000 रुपीज की, दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो 20,000 से कैश हमारे पास कम हो जाएगा और 20,000 से फर्नीचर हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में जो आएगा वो आएगा 32,500, स्टॉक में 18,000, मशीनरी में 20,000, क्रेडिटर में जीरो आएगा, कैपिटल में 70,500 आएगा। अब हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे, तो इम्पैक्ट कितने जगह होगा, दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो हमारा मशीनरी में से क्या होगा 2,000 रुपीज का अमाउंट कम हो जाएगा और दूसरा हमारा कैपिटल में से भी 2,000 का अमाउंट कम हो जाएगा। इसके बाद आप टोटल करेंगे, तो टोटल करके आपके पास जो आएगा कैश में 32,500, स्टॉक में 18,000, मशीनरी में 20,000, क्रेडिटर में आपके पास जीरो आएगा और कैपिटल में माइनस करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 68,500। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 5 ट्रांजैक्शन है जिसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। फॉर्मेट सेम ही है, एसेट में बात हो रही है कैश और प्रीपेड की, लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात हो रही है, और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। तो टोटल यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो 50,000 के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो कैश में 50,000 इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल में भी 50,000 इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 2, सैलरी पेड 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज सैलरी पे की गई है, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश में 2,000 कम हो जाएगा, कैपिटल में भी 2,000 कम हो जाएगा। अब जहाँ पे जो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 48,000 आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, और कैपिटल में माइनस करके 48,000 आएगा। इसके बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज, 200 के वेजेस आउटस्टैंडिंग है, दो जगह इंपैक्ट होगा। एक तो हमारा आउटस्टैंडिंग 200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 200 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी हमारा 200 माइनस होगा। इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 200, तो 200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाएगा, 200 कैपिटल में माइनस होगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 48,000 का कैश में आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 200 आएगा, कैपिटल में 47,800 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड बाय ₹100, तो इंटरेस्ट ड्यू था बट पे नहीं किया गया ₹100, तो यहाँ पे इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो प्रीपेड में, यहाँ पे इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हमारा 100 रुपीज आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू था, और यहाँ पे 100 रुपीज आपको क्या करने हैं, आपको 100 रुपीज माइनस करने हैं किसमें, कैपिटल में से। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 4800 का कैश में टोटल आएगा, प्रीपेड में जीरो आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में टोटल 300 रुपीज हो जाएगा, और कैपिटल में माइनस करके 47,700 आएगा। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस 150, तो रेंट पे किया गया एडवांस में 150 रुपीज, तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो आपको 150 रुपीज पे किए गए तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, और प्रीपेड में आपके पास 150 रुपीज आ जाएगा। जहाँ पे जो इम्पैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे आपको जीरो मेंशन करना है। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में टोटल आएगा 47,850, प्रीपेड में 150 का आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 300 का आएगा, कैपिटल में 47,700 का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी टोटल 4 ट्रांजैक्शन है जिसकी जनरल एंट्री करनी है आपको। एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल हमें पता ही है। अब पहले ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, तो हरीश ने कैश बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 रुपीज के साथ। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो 18,000 रुपीज कैश में इंक्रीज हो जाएंगे, 18,000 रुपीज कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 5,000 एंड क्रेडिट 7,000, तो परचेज किए गए हैं गुड्स कैश में 5,000 और क्रेडिट में 2,000 रुपीज। तो इसका इम्पैक्ट कितने जगह होगा, इसका इम्पैक्ट टोटल 3 जगह होगा। कहाँ का होगा, देखिए सबसे पहले कैश हमारे पास 5,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक हमारे पास 7,000 से इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि टोटल 7,000 के स्टॉक खरीदे हमने, और क्रेडिटर भी हमारे पास 2,000 से हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो टोटल करके कैश में हमारे पास आएगा माइनस करने पे 13,000, स्टॉक में 7,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 2,000 आएगा, कैपिटल में 18,000 आएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग ₹2,400। देखिए 2,400 की गुड्स 4,000 में बेच दी गई। इम्पैक्ट 3 जगह होगा, सबसे पहले 4,000 तो हमारे कैश में इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक हमारे 2,400 से कम हो जाएंगे क्योंकि बेच दिए हैं, और जो डिफरेंस है वो कैपिटल में हमारा प्लस हो जाएगा। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो कैश में टोटल करके 17,000 आएगा, स्टॉक में माइनस करके आपके पास आएगा 4,600, आउटस्टैंडिंग रेंट में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर में 2,000 आएगा, कैपिटल में माइनस करने प्लस करने पर आपके पास आएगा 19,600। अब है फोर्थ ट्रांजैक्शन रेंट पेड 1,000 रुपीज, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज। तो देखिए रेंट जो पे किया 1,000 रुपीज का उसको तो कैश में से माइनस कर दीजिए। इसके बाद हमें पता है हमें क्या गिवन है, रेंट आउटस्टैंडिंग गिवन है, तो आउटस्टैंडिंग में आपको 200 रुपीज मेंशन करने हैं, और कैपिटल में आपको क्या करना है, कैपिटल में आपको टोटल जो माइनस करना है वो टोटल माइनस आपको करना है 1,200 रुपीज का। 1,000 रुपए का जो रेंट पे किया है और जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो पूरा 1,200 रुपीज कैपिटल में से आपको माइनस करना होगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में टोटल 16,000 का आएगा, स्टॉक में 4,600 का, आउटस्टैंडिंग रेंट में 200 रुपीज आएंगे, क्रेडिटर में 2,000 रुपीज आएंगे, और कैपिटल में माइनस करने पे जो आपके पास आएगा वो होगा 18,400। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। टोटल कितने ट्रांजैक्शन है, 6 ट्रांजैक्शन है। फॉर्मेट सेम ही है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिजनेस विद कैश 1,20,000, दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 1,20,000 इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी 1,20,000 इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन हमें गिवन है परचेज गुड फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया है तो 10,000 का कैश कम हो जाएगा, स्टॉक में 10,000 इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद फिर टोटल करेंगे तो कैश में 1,10,000 आएगा, स्टॉक में 10,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जीरो आएगा, कैपिटल में 1,20,000
20,000 आएगा। फिर है रेंट रिसीव 5,000, तो 5,000 का रेंट रिसीव हुआ है तो कैश में 5,000 इंक्रीज हो जाएंगे और दूसरा कैपिटल में भी 5,000 इंक्रीज हो जाएंगे। आप टोटल करेंगे तो 1,15,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0 है और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपीज। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में 2,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इसके बाद फिर टोटल करेंगे तो कैश में 1,15,000 की आएगा, स्टॉक में 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 और कैपिटल में 1,23,000 आएगा। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 7,000, तो 5,000 के गुड्स को 7,000 में बेच दिया गया। इम्पैक्ट तीन जगह होगा, 7,000 रुपीज कैश में प्लस हो जाएंगे, 5,000 रुपीज स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे और जो डिफरेंस है 2,000 रुपीज का वो आपको कैपिटल में क्या करना है, प्लस करना है। इसके बाद फिर टोटल करेंगे तो कैश में टोटल आएगा 1,22,000, स्टॉक में आएगा 5,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 2,000 आएगा और कैपिटल में 1,25,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 6 गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 रुपीज। तो 500 रुपीज से क्या हुए, गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो स्टॉक हमारे पास कम हो गया 500 रुपीज से, दूसरा कैपिटल में से भी आप 500 रुपीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि ये लॉस हो गया हमें। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो कैश में आएगा 1,22,000, स्टॉक में आएगा 4,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगा 2,000 और कैपिटल में आएगा 1,24,500। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बैलेंस शीट भी बनानी है और अकाउंटिंग इक्वेशन भी करनी है। टोटल 6 ट्रांजैक्शन है, तो वही फॉर्मेट है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 60,000 इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में भी 60,000 इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन कीजिए। फिर है पेड रेंट इन एडवांस, 500 रुपीज रेंट एडवांस में पे किया गया, कैश 500 से कम हो जाएगा, प्रीपेड में 100 रुपीज आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 59,500, स्टॉक में 0, प्रीपेड में 500 आएगा और कैपिटल में 60,000 आएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है परचेज गुड फॉर कैश 30,000 ऑन क्रेडिट 20,000। तो 30,000 के गुड्स कैश में परचेज किए हैं, 20,000 के गुड्स क्रेडिट में परचेज किए हैं, टोटल 50,000 के गुड्स परचेज करें। इम्पैक्ट तीन जगह होगा, सबसे पहले कैश हमारा 30,000 से कम हो जाएगा, स्टॉक हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा और जो डिफरेंस है 20,000 का वो आपको प्लस कर देना है। तो डिफरेंस है यहाँ पे, सॉरी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में परचेज किया है 20,000 की गुड्स, ये आपको क्रेडिटर में प्लस कर देना है 20,000 रुपीज। यहाँ पे डिफरेंस में कुछ नहीं है, कैपिटल में कुछ नहीं मेंशन होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी, इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में आएगा 29,500, स्टॉक में आएगा 50,000, प्रीपेड में 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 0 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में 60,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 4 सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। तो 20,000 के गुड्स को 30,000 में बेच दिया गया, तो कैश 30,000 से इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक 20,000 से कम हो जाएंगे और डिफरेंस जो है 10,000 का वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। फिर आपको टोटल करना है तो कैश में टोटल आएगा आपका प्लस करके 59,500, स्टॉक में आएगा आपका माइनस करके 30,000, प्रीपेड में 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0 ही होगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में आपका 70,000 आएगा। फिर है ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है पेड सैलरी 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग बिंग 100 रुपीज। तो सैलरी 500 की पे किया तो कैश में से 500 माइनस होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाएंगे और जो कैपिटल में से माइनस होगा टोटल 600 रुपीज माइनस होगा, 500 सैलरी के और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी के। इसके बाद जहाँ कुछ नहीं आया वहाँ पे 0 मेंशन करके टोटल करना है। तो कैश में टोटल करके आएगा, माइनस करके आएगा 59,000, स्टॉक में आएगा 30,000, प्रीपेड में आएगा 500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 रुपीज आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और यहाँ पे कैपिटल में 69,400 रुपीज आएगा। इसके बाद है लास्ट ट्रांजैक्शन ब्रोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो पर्सनल यूज के लिए मोटर बाइक खरीदी गई है, मोटरसाइकिल खरीदी गई है, तो 5,000 रुपीज की है मोटरसाइकिल, पर्सनल यूज के लिए खरीदी गई है तो दो जगह इंपैक्ट होगा, 5,000 का अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगा, 5,000 का अमाउंट ही कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे 0 मेंशन करेंगे और अब करेंगे हम टोटल। तो कैश में आएगा 54,000, स्टॉक में आएगा 30,000, प्रीपेड में आएगा 500, आउटस्टैंडिंग में आएगा 100 रुपीज और क्रेडिटर में आएगा 20,000 रुपीज और कैपिटल में आएगा माइनस करके 64,400 रुपीज। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, तो बैलेंस शीट भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन के हाथ से बना लेंगे। तो देखिए लायबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड होती है, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड की मेंशन कर दीजिए, कैपिटल, क्रेडिटर और सैलरी आउटस्टैंडिंग। कैश में एसेट वाले मेंशन कर दीजिए, डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल यहाँ पे आपका क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है लायबिलिटी में 20,000 प्लस 100 64,000 भी है ना, कैपिटल का ही है, तो ये प्लस करके 85,500 होगा। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल एसेट के इक्वल होते हैं, तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया।
अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बैलेंस शीट बनानी है, साथ के साथ आपको अकाउंटिंग इक्वेशन भी करनी है। फॉर्मेट सेम है। आप सबसे पहले क्या है यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000, तो कैश में 60,000 आ जाएगा, कैपिटल में 60,000 आ जाएगा। जहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ वहाँ पे जीरो मेंशन कीजिए। इसके बाद है रेंट रिसीव 2,000 रुपीज, रेंट रिसीव हुआ 2,000 रुपीज का, तो यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ तो कैश में हमारे पास 2,000 इंक्रीज हो जाएंगे, कैपिटल में 2,000 इंक्रीज हो जाएंगे। फिर टोटल करेंगे तो कैश में 62,000 आएगा, एक्योर्ड इनकम में जीरो आएगा, एडवांस कमीशन में जीरो आएगा, कैपिटल में हमारे पास 62,000 आएगा। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन है एक्योर्ड इंटरेस्ट 500 रुपीज, तो 500 रुपीज एक्योर्ड इंटरेस्ट है तो 500 रुपीज एक्योर्ड इंटरेस्ट में चला जाएगा, और 500 रुपीज आपके कहाँ जाएंगे, 500 रुपीज आपके कैपिटल में प्लस हो जाएंगे। इसके बाद टोटल करेंगे तो टोटल आएगा आपका 62,500 और 62,500। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन जो कि है कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव हुई है एडवांस में, तो एक तो कैश में हमारे 1,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में भी हम एडवांस कमीशन में 1,000 रुपीज हमें इंक्लूड कर देना है। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में आएगा 63,000, एक्योर्ड इंटरेस्ट में आएगा 500, एडवांस कमीशन में 1,000 रुपीज आएंगे, और कैपिटल में आपके पास आएगा 62,500। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ ट्रांजेक्शन है अमाउंट विड्रॉ 5,000 रुपीज, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश में 5,000 माइनस होंगे और दूसरा कैपिटल में भी 5,000 रुपीज माइनस होंगे। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे तो कैश में 58,000 रुपीज आएगा, एक्योर्ड इनकम में 500, एडवांस कमीशन में 1,000 और कैपिटल में आपके पास 57,500 रुपीज आएगा। आप बैलेंस शीट बनानी है तो अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करके आप इस तरीके से बैलेंस शीट भी बना देंगे। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करेंगे, हम सोल्यूशन नंबर 12 करेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 12 में टोटल 9 ट्रांजेक्शन है जिनकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है और साथ ही बैलेंस शीट भी बनानी है। फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले है कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, दो जगह इंपैक्ट होगा, 50,000 कैश में आएगा, 50,000 ही कैपिटल में आएगा। इसके बाद टोटल करेंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है हमारे पास, पेड इनटू बैंक 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज बैंक में पे करें तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,000 में 10,000 माइनस कर देंगे कैश में और बैंक में 10,000 प्लस कर देंगे। इसके बाद फिर टोटल करेंगे हम। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, तो परचेज करें 20,000 के गुड्स कैश में, 30,000 के क्या उधार में, तो 20,000 की कैश में परचेज किए तो कैश कम हो जाएगा, 50,000 से स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा और 30,000 के हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे गिवन है ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 जो हमें गिवन है वो है सोल्ड गुड फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, तो 30,000 के गुड्स जो है 40,000 में बेच दिए गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। सबसे पहले 40,000 कैश में प्लस होगा, 30,000 का स्टॉक हमारे पास कम हो जाएगा, और जो डिफरेंस है ना 10,000 रुपीज का उसको आपको कैपिटल में प्लस कर देना है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल करेंगे, तो कैश में 60,000 आएगा, स्टॉक में 20,000 आएगा, फर्नीचर में जीरो आएगा, बैंक में 10,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा, कैपिटल में 60,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजेक्शन नंबर 5, रेंट पेड 500 रुपीज, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा हमारे कैपिटल में भी 500 रुपीज माइनस हो गए। फिर इसके बाद आपको फिर से टोटल करना होगा। इसके बाद है हमारे पास ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 जो कह रही है वो है रेंट आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 रुपीज आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में 100 रुपीज क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। इसके बाद फिर टोटल करेंगे तो कैश में 59,500 आएगा, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर में जीरो, बैंक में 10,000, मोटर में कुछ नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 रुपीज आएगा, क्रेडिटर में 30,000 रुपीज आएगा, कैपिटल में माइनस करने पे 59,400 रुपीज आएंगे। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 7, फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे 5,000 रुपीज, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो 5,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, दूसरा 5,000 से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद फिर आपको टोटल करना है। इसके बाद है 8 ट्रांजैक्शन, हमारी 8 ट्रांजैक्शन है परचेज किया रेफ्रिजरेटर पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपीज, तो दो जगह इंपैक्ट होगा, कैश में से 5,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में भी 5,000 रुपीज क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो कैश में माइनस करके 54,500 आएगा, और कैपिटल में जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके आपके पास जो आएगा वो होगा 54,400, बाकी सारा सेम अमाउंट आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 9,
परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश रुपीज 20,000, तो 20,000 की मोटरसाइकिल परचेज की है, वो भी कैश में। इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो कैश 20,000 से हमारा कम हो जाएगा, दूसरा मोटर में 20,000 हमारा इंक्रीज हो जाएगा मोटरसाइकिल में। जहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं, वहाँ पे जीरो मेंशन करके टोटल करेंगे, तो कैश में 34,500 आएगा, स्टॉक में 20,000, फर्नीचर में 5,000, बैंक में आएगा आपका 10,000, मोटरसाइकिल में 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 100 आएगा, और आप क्रेडिटर में 35,000 आएगा, कैपिटल में आपका 54,400 आएगा। तो टोटल 9 ट्रांजेक्शन थी जिसकी हमने जनरल एंट्री कर दी है। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे। इस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। 89,500 लायबिलिटी में आएगा, 89,500 ही हमारा एसेट में आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल 5 ट्रांजेक्शन है, इनकी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो फॉर्मेट सेम ही होगा हमारा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 30,000। तो 50,000 कैश के साथ और 30,000 स्टॉक के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। तीन जगह इंपैक्ट होगा, 50,000 कैश में आएगा, स्टॉक में 30,000 आएगा, और कैपिटल में 80,000 आएगा। इसके बाद आप टोटल कर देंगे। फिर आपको सेकंड ट्रांजैक्शन नोट करनी है। सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर करंट 20,000। तो परचेज करें गुड्स 30,000 के कैश में, 20,000 के उधार में। तो टोटल कैश में से आप 30,000 माइनस करेंगे, स्टॉक हमारा 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो डिफरेंस है 20,000 की गुड्स हैं वो आपको क्रेडिटर में शो करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर भी हमारे क्या हो गए, इसमें इंक्रीज हो गए। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 20,000 आएगा, स्टॉक में 80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, कैपिटल में 80,000 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमें गिवन है वो है गुड कॉस्टिंग 40,000 बट सोल्ड फॉर रुपीज 50,000। तो 40,000 गुड्स को 55,000 में बेच दिया गया है। तीन जगह इंपैक्ट होगा। सबसे पहले तो कैश हमारे पास 55,000 से इंक्रीज हो गया, तो 55,000 से कैश में प्लस कर देंगे हम। 40,000 का स्टॉक हमारे पास कम हो गया, और जो डिफरेंस है 15,000 रुपीज का, उससे हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो गई। अब आपको टोटल करना है, तो कैश में टोटल करके आएगा 75,000, स्टॉक में माइनस करेंगे तो 40,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, कैपिटल में प्लस करके 95,000 आएगा। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन जो हमें कह रही है वो है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। तो दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा, दूसरा कैपिटल में से भी 10,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे तो कैश में 65,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, और कैपिटल में माइनस करने पे 85,000 आएगा। इसके बाद है ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो कि है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। तो 2,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो दो जगह इंपैक्ट होगा। एक तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आ जाएगा, दूसरा कैपिटल में से 2,000 रुपीज क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए 2,000 रुपीज माइनस कर दिया हमने। अब टोटल करेंगे तो कैश में 65,000 आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, और कैपिटल में माइनस करने पे 83,000 आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में टोटल 4 ही ट्रांजैक्शन है जिसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है कैश में कैश, एसेट में कैश, स्टॉक और डेटर की, लायबिलिटी में क्रेडिटर की बात हो रही है, कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो 1 लाख रुपीज कैश में आएगा और 1 लाख रुपीज ही कैपिटल में आएगा। जहाँ कुछ नहीं इंपैक्ट हुआ वहाँ पे 0 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद टोटल कीजिएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 20,000 ऑन 20,000 के गुड्स कैश में परचेज किए गए, 30,000 के उधार में परचेज किए गए। तो इसका इम्पैक्ट तीन जगह होगा। एक तो सबसे पहले क्या होगा कि 20,000 के जो गुड्स कैश में परचेज किए हैं, तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, स्टॉक हमारे पास 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिटर भी हमारे पास 30,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उधार में परचेज किए हैं। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 80,000 आएगा, स्टॉक में 50,000 आएगा, डेटर में 0 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा, और कैपिटल में 1 लाख रुपीज आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, बोथ हैड प्रॉफिट 20%। तो देखिए सोल्ड किए गए हैं गुड्स 10,000 रुपीज के और क्रेडिट पे 15,000 रुपीज के, बोथ हैड प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड सेल की गई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक में जो 25,000 तो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 25,000 की गुड्स की सेल हुई है। अब 10,000 की गुड्स क्या है, वो टोटल 10,000 की गुड्स जो है वो कैश में बेचे गए हैं, इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो 12,000 की गुड्स का 12,000 का कैश आया होगा हमारे पास, क्योंकि जब 10,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 आएगा, तो 12,000 का कैश आया होगा हमारे पास, और 15,000 के जो गुड्स हैं उसको भी 20% के प्रॉफिट
प्रोडक्ट बेचा गया है तो 15,000 का 20% 3,000 होता है, पर ये उधार में बेचा गया है तो 18,000 के डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। और जो टोटल कैपिटल में जाएगा ना, हमारा कैपिटल में हमारा 5,000 रुपीज जाएगा। 5,000 क्यों जाएगा? क्योंकि डेटर में 18,000 और कैश के 12,000 को प्लस करेंगे तो 30,000 होगा, 25,000 माइनस करेंगे तो 5,000 आएगा। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करके कैश में आपके पास जो आएगा वो होगा 92,000, स्टॉक में जो आएगा वो 25,000 होगा, डेटर में 18,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में प्लस करके आपके पास जो आएगा वो 1,05,000 होगा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन पेड सैलरी, सैलरी पे की गई है टू 8,000 रुपीज। दो जगह इम्पैक्ट होगा, एक तो कैश में से 8,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे, दूसरा कैपिटल में से भी 8,000 रुपीज हमारे माइनस हो जाएंगे। इसके बाद फिर आप टोटल करेंगे तो कैश में माइनस करने पे आपके 8,000 माइनस करने पे 84,000 आएगा, स्टॉक में 25,000 आएगा, डेटर में 18,000 आएगा, क्रेडिटर में 30,000 आएगा और कैपिटल में जब आप 8,000 रुपीज माइनस करेंगे 1,05,000 में से तो ये आपके पास माइनस करके 97,000 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन देखिए मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। 15 क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, टोटल 7 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला है कि कमेंस्ड किया गया बिजनेस 50,000 रुपये से, 1 लाख बाय चेक और एंड 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000 के, मशीनरी 1 लाख की, फर्नीचर 50,000 का है। तो काफी सारी चीजों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बना रखा है कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, और यहाँ पे है आपके पास लाइबिलिटी है और कैपिटल है। तो किस तरीके से करेंगे ये समझते हैं। देखिए कैश 50,000 है, बैंक 1 लाख रुपीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया गया, स्टॉक में 60,000 आ जाएगा, फर्नीचर में 50,000 आ जाएगा, कैपिटल मशीनरी में 1 लाख रुपीज आ जाएगा। टोटल एसेट हो जाएंगे 3,60,000 रुपीज के। और यहाँ पे टोटल सबको प्लस करेंगे आप कैपिटल को, तो कैपिटल भी आपके पास जो आएगी वो 3,60,000 रुपीज की आएगी। तो 3,60,000 के साथ क्या किया गया है, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। अब इसके साथ क्या, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट of 10% on cost and half of the payment is received in cash। तो क्या है, 1/3 of the above goods sold at a profit of 10% on cost। तो 60,000 है ना, यहाँ पे देखिए 60,000 है, 1/3 कितना होगा इसका, 20,000। तो 20,000 का जो गुड्स है वो 10% के प्रॉफिट पे हमें 10% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो 10% का प्रॉफिट कितना होगा, देखिए गुड्स का पहले 60,000 का गुड्स है तो 1/3 निकालेंगे तो 20,000 होगा। अब 20,000 के जो गुड्स हैं वो 10% के प्रॉफिट पे बेचे गए हैं तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 22,000 के प्रॉफिट, 22,000 के गुड्स बेचे गए हैं। अब यहाँ पे बता रखा है कि 10 हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव इन कैश, तो हाफ पेमेंट आई है तो 22 का हाफ कितना होता है 11,000। तो 11,000 की पेमेंट हमारे पास आई है तो हमने कैश में वो क्या कर देने, प्लस कर देने हैं। 20,000 की टोटल हमारी क्या हुई है, गुड्स की सेल हुई है, क्योंकि 1/3 बोला है ना, तो 1/3 60,000 का 1/3 20,000 होता है तो ये माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए 11,000 के डेटर है, क्योंकि आधी पेमेंट ही दी है, 11,000 की पेमेंट दी है, 11,000 के हमारे पास डेटर हो गए। तो टोटल यहाँ पे 2,000 रुपीज आपके पास क्या आएंगे, 2,000 रुपीज आपके पास कैपिटल में आएंगे। क्यों कैपिटल में 2,000 रुपीज आएंगे, कैपिटल में 2,000 रुपीज इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कैपिटल में 2,000 रुपीज आएंगे। क्योंकि टोटल गुड्स की सेल तो 20,000 की हुई है, टोटल 20,000 की सेल हुई है, 22,000 में सेल हुई है, 20,000 की गुड्स की 22,000 में सेल हुई है। तो यहाँ पे जो कैपिटल में आएगा वो 2,000 रुपीज ही होगा। इसके बाद टोटल करेंगे तो 61,000 आएगा, 1 लाख होगा, स्टॉक में 40,000 होगा, फर्नीचर में 50,000 होगा, मशीनरी में 1 लाख होगा, डेटर में 11,000 होगा और यहाँ पे आपके क्रेडिटर होंगे 3,62,000 के। आई होप ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आई होगी। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए स्टॉक है हमारा 60,000 का, 1/3 की होगी सेल तो 20,000 की क्या होगी, सेल होगी है, 10% के प्रॉफिट पे सेल हुई है तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, टोटल 22,000 की सेल हुई है। अब क्या है कि हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव हुई है तो 11,000 की पेमेंट रिसीव हुई है, 11,000 के डेटर हो गए, 20,000 स्टॉक में से माइनस कर दिए क्योंकि स्टॉक की सेल होगी और 2,000 कैपिटल में प्लस कर दिए। इसके बाद है डेप्रिसिएशन और मशीनरी प्रोवाइडेड एट रेट 10%। तो मशीनरी पे 10% का क्या है, डेप्रिसिएशन है, तो मशीनरी 1 लाख रुपीज की थी, 10% का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज होगा जो कि मशीनरी में से आप माइनस करेंगे और आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसके बाद टोटल करेंगे तो कैश में 61,000 आएगा, बैंक में 1 लाख आएगा, स्टॉक में 40,000 आएगा, फर्नीचर में 50,000 आएगा, मशीनरी में 90,000 आएगा, डेटर में 11,000 आएगा और यहाँ पे आपके जो कैपिटल है वो 3,52,000 की होगी। इसके बाद है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो 10,000 के कैश विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। तो दो जगह इम्पैक्ट होगा, 10,000 रुपीज कैश में से माइनस होंगे, 10,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस होंगे। इसके बाद माइनस करके जो आपके पास कैश होगा वो 51,000 का होगा और जो कैपिटल होगी 3,42,000 की होगी। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक।
अब है क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 5%। तो देखिए ये एक तरीके से सेल्फ कैंसिलेशन एंट्री है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मैंने यहाँ पे इसको 500 प्लस और 500 माइनस में दिखा के जीरो शो कर दिया। सेल्फ कैंसिलेशन एंट्री इसलिए है ये कि आप इस तरीके से देखिए कि एक तरीके से तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, बट जो 500 रुपीज़ है वो भी तो बिजनेस से ही गए हैं, तो इसलिए सेल्फ कैंसिलेशन एंट्री है। अब देखिए अगला है गुड्स sold to Gupta for 10,000 and receive a bill receivable for the same amount for 3 months। अब यहाँ पे है गुड सोल्ड करे हैं गुप्ता को 10,000 रुपीज के, और उससे बिल रिसीवेबल रिसीव होगा कि वो सेम अमाउंट 3 महीने में वो क्या करेगा, हमें दे देगा। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो 10,000 रुपीज के स्टॉक हमारे पास कम हो गया, दूसरा बिल रिसीवेबल में 10,000 में ऐड करना है। इसके बाद है 7 ट्रांजेक्शन रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल फॉर इट्स मैच्योरिटी। तो अब उसने 10,000 हमें दे भी दिया, तो 10,000 जब उसने दे दिया तो 10,000 का हमें कैश इंक्रीज हो जाएगा और 10,000 बिल रिसीवेबल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो एट द एंड जो हमारे पास टोटल होगा कैश में 61,000 का होगा, बैंक में 1 लाख का, स्टॉक में 30,000 का, फर्नीचर में 50,000 का, मशीनरी में 90,000 का, डेटर में 11,000 का, और जो कैपिटल का टोटल होगा वो 3,42,000 का होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बता रखा है सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,50,000। तो 1,50,000 का बिजनेस स्टार्ट किया है सुनील ने, तो 1,50,000 कैश में इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल में भी 1,50,000 इंक्रीज हो जाएगा। फिर है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश 25,000। तो ओपन किया गया बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश, तो कैश डिपॉजिट किया गया बैंक में 25,000 का। दो जगह इंपैक्ट होगा, एक तो कैश में से 25,000 माइनस हो जाएगा, दूसरा बैंक में 25,000 प्लस हो जाएगा। इसके बाद है थर्ड ट्रांजैक्शन, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार एंड डिपॉजिट द अमाउंट 50,000 इन द बैंक इन द फर्म बैंक अकाउंट। तो उसने अपनी कार बेच के जो 50,000 रुपीज की थी उस अमाउंट को फर्म के कैपिटल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से एक तरीके से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा प्लस 50,000 रुपीज से, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराया है, और यहाँ पे कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो फर्म के बैंक में उसने डिपॉजिट कराया, तो कैपिटल भी 50,000 से हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी, ही परचेज द बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज के फर्नीचर और बिल्डिंग परचेज किए गए हैं, तो 1 लाख रुपीज कैश में से माइनस हो जाएंगे और 1 लाख रुपीज की हमारी क्या है, बिल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी। हमारी बिल्डिंग और फर्नीचर में, बिल्डिंग और फर्नीचर एक ही है, तो 1 लाख से हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, अज्यूमिंग फर्नीचर कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ 1 लाख नॉट सेपरेट। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि जो फर्नीचर कॉस्ट है वो बिल्डिंग की, फर्नीचर कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ 1 लाख, तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 1 लाख का ही पार्ट है, तो मैंने खाली इसको बिल्डिंग में मेंशन कर दिया है। इसके बाद है ही परचेज गुड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। अब इसको समझेगा कि ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। तो 50,000 की क्रेडिट में गुड्स परचेज किए गए हैं। एक तो देखिए स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 50,000 से, दूसरा हमारी क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 से, एक तरीके से लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ही पेड कार्टेज 500 की कार्टेज पे की गई है, तो 500 रुपीज कैश में से माइनस हो जाएगा, 500 रुपीज कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग 6,000 फॉर रुपीज 9,000। तो 6,000 के गुड्स जो है 9,000 में बेचे गए हैं, तो 6,000 स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, 9,000 डेटर में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डेटर हमारी इंक्रीज हो गए क्योंकि उधार में बेचे गए, और 3,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इसके बाद है रिसीव रेंट फ्रॉम टीनेंट्स 1,000 रुपीज। तो 1,000 का रेंट रिसीव हुआ है, तो 1,000 कैश में इंक्रीज हो जाएगा और 1,000 हमारे कैपिटल में इंक्रीज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर स्टेशनरी फॉर कैश, 100 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की गई है, 100 कैश में से माइनस होगा, 100 कैपिटल में से माइनस होगा, जो हमारे पास टोटल आएगा कैश में 26,900 आएगा, बैंक में 75,000 आएगा, बिल्डिंग में 1 लाख आएगा, 44,000 स्टॉक में आएगा, डेटर में 9,000 आएगा, क्रेडिटर में हमारा आएगा 51,500 और 2,03,400 हमारा कैपिटल में आएगा। इसके बाद इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000। तो 50,000 शेयर में इन्वेस्ट किया, तो एक तरीके से ड्राइंग होगी है, तो 50,000 कैश में से माइनस होगा, 50,000 कैपिटल में से माइनस होगा। इसके बाद आपका है रिसीव इंटरेस्ट इन कैश, 200 रुपीज का रिसीव हुआ है इंटरेस्ट कैश पे, तो 200 कैश में प्लस हो जाएगा, 200 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 25,000 की फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, 25,000 कैश में प्लस हो जाएगा, 25,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 500 रुपीज, 500 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर से। तो देखिए 500 के गुड्स है, यहाँ पे 1500 रॉन्गली मेंशन है, तो इसको आप 500 मेंशन कर लीजिएगा। तो 500 माइनस करेंगे आप इसमें से, तो 43,500 आएगा, और इसमें से कैपिटल में 500 माइनस करेंगे तो 1,78,100 रुपीज होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज के, मैंने मिस्टेकनली यहाँ पे 1500 लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है
If the capital of a business is 3 lakh and liability are 50,000, loss 70,000, calculate total asset of a business. बता रखा है कैपिटल जो बिजनेस की 3 लाख है, लायबिलिटी 50,000 के, लॉस 70,000 का, टोटल एसेट पता करने हैं। तो टोटल एसेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कैपिटल माइनस लॉस प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे कैपिटल कितनी है 3 लाख, माइनस कर दीजिए लॉस जो कि 70,000 का, प्लस कर दीजिए क्या 50,000 रुपीज। तो ये सोल्व करके आपके पास जो आएगा वो आएगा 2,80,000। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ टोटल एसेट ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000 एंड नेट वर्थ इज 80,000, कैलकुलेट द क्रेडिटर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिटर पता करने हैं, तो क्रेडिटर एक तरीके से लायबिलिटी पता करनी है, तो टोटल एसेट माइनस नेट वर्थ कर देंगे आप, तो आपके पास क्रेडिटर पता चल जाएंगे। 1,30,000 माइनस 80,000 कर देंगे तो क्रेडिटर आपके पास 50,000 आएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पता रखा है, A commenced his cloth business on 1st April 2021 with capital of 30,000. On 31 March 2022, his assets were worth rupees 50,000 and liability 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. तो इसमें दो चीजें पता करनी है, एक तो क्लोजिंग कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट। तो देखिए फॉर्मूला क्या यूज होगा क्लोजिंग कैपिटल का, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट कितने हैं, एसेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 50,000, लायबिलिटी 10,000 की गिवन है, माइनस करने पे 40,000 रहेगा, तो 40,000 हो गया क्लोजिंग कैपिटल। अब प्रॉफिट पता करना है, तो क्लोजिंग कैपिटल भी आपको पता है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। 40,000 क्लोजिंग कैपिटल है, 30,000 ओपनिंग कैपिटल, माइनस करने पे 10,000 आएगा, ये हमारा प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें टोटल एसेट पता करना है, कैपिटल 40,000 की गिवन है, क्रेडिटर 25,000 है, रिवेन्यू 50,000 का, एक्सपेंस 40,000 का है। तो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस आप करेंगे, तो कैपिटल कितनी होगी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंस, तो कैपिटल में प्लस करेंगे रिवेन्यू और माइनस करेंगे एक्सपेंस। तो कैपिटल 40,000 का था, 50,000 रिवेन्यू प्लस करेंगे, 40,000 एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो ये कैलकुलेट होकर आपके पास 50,000 आएगा। बट क्वेश्चन में तो हमें टोटल एसेट पता करने हैं। अब टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट प्लस क्रेडिटर कर देंगे, जो कि हमें पता है टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो कैपिटल है 50,000 की, क्रेडिटर 25,000 के, प्लस करके जो टोटल एसेट आएंगे वो 75,000 के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 21 का ए और बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट कह रहा है, गुरमान हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1st April 2021. ही हैड आल्सो गुड अकाउंटिंग he had also goods amounting to rupees 15,000 which he had purchased on credit and the payment had not been made. Find out the value of asset of his business. तो यहाँ पे आपको बिजनेस एसेट की वैल्यू पता करनी है बिजनेस में। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, कैपिटल 75,000 की गिवन है, गुड्स परचेज और क्रेडिट जो है 15,000 रुपीज के हैं, मतलब कि इनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल इज डायरेक्टली गिवन एज 75,000, डायरेक्टली आपको कैपिटल 75,000 की गिवन है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट में, क्रेडिट मींस द बिजनेस ओव्स मनी फॉर दिस गुड्स, दिस इज अ लायबिलिटी। तो एक तरीके से 15,000 जो गिवन है ये एक तरीके से क्रेडिटर गिवन है। आपको टोटल एसेट पता करना है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे एसेट का लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पे लायबिलिटी की जगह आप क्रेडिटर माइनस मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से लायबिलिटी क्रेडिटर लायबिलिटी होती है। तो 15,000 प्लस 75,000 करेंगे तो एसेट 90,000 रुपीज के आ जाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में 21 के फर्स्ट पार्ट में हमें एसेट पता करने थे जो कि 90,000 के। अब देखते हैं बी पार्ट हमें क्या कह रहा है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ मंथ ही केम टू नो दैट ही हैड सफर अ लॉस ऑफ 1700, he withdrew 800 for his personal use. For find out his capital and एसेट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे फिर से कैपिटल और एसेट ऑफ द बिजनेस पता करने हैं। तो देखिए पहले पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन थी, फर्स्ट पार्ट में हमें इनिशियल कैपिटल पता थी 75,000, क्रेडिटर पता थे 15,000 और टोटल एसेट हमने पता किए थे जो कि 90,000 के थे। अब क्या चेंज हुआ है ड्यूरिंग द मंथ, लॉस हुआ है 1700 का और विड्राइंग हुई है 800 रुपीज की। अब क्या करना है आपको न्यू कैपिटल पता करनी है। तो न्यू कैपिटल पता करेंगे तो पहले इनिशियल कैपिटल माइनस कर दीजिए लॉस और माइनस कर दीजिए ड्राइंग। जो हमारी इनिशियल कैपिटल थी 75,000, इसमें से आप क्या करेंगे लॉस माइनस करेंगे 1700 रुपीज का और ड्राइंग माइनस करेंगे 800 रुपीज की। तो 73,300 में से जब आप 800 माइनस करेंगे तो 72,500 आएगा। ये तो आगे कैपिटल न्यू कैपिटल। अब आपको एसेट पता करने हैं। तो एसेट पता करने का फॉर्मूला क्या है, न्यू एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस न्यू कैपिटल। तो लायबिलिटी कितनी थी 15,000 की थी लायबिलिटी तो, और न्यू कैपिटल कितनी है 72,500 जो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया। तो प्लस करेंगे तो 87,500 की क्या है न्यू एसेट है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के ए और बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2021 with a capital of 10,000 and borrowed 3,000 from a friend. He earned a profit of 5,000 during the year ended 31 March 2022 and withdrew cash 4,000 for personal use. What is his capital on 31 March 2022? तो एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल पूछिए हमसे। हमें गिवन क्या है? हमें इनिशियल कैपिटल 10,000 गिवन है, लायबिलिटी गिवन है एक तरीके से 3,000 रुपीज, लोन गिवन है हमें 3,000 रुपीज का, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5,000 गिवन है और ड्राइंग 4,000 की गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल का पता फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग कैपिटल पता करने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो ओपनिंग कैपिटल 10,000 रुपीज है, प्लस कर दीजिए प्रॉफिट और माइनस कर दीजिए ड्राइंग, कैलकुलेट करके 11,000 आएगा। तो ये 11,000 ये हमारी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट में क्वेश्चन में गिवन है और माइनस ड्राइंग करके ड्राइंग करेंगे बॉडी में क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 11,000 क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था सेकंड की 22 के ए पार्ट में। अब 22 का बी पार्ट है, महेश started a business with capital of 15,000 on 1st April 2021. During the year, he made a profit 3,000. He owes 2,500 to supplier of goods. What is the total of asset in the business on 31 March 2022? तो देखिए इसमें given information क्या है? Capital opening and closing as no ड्राइंग mention. 15,000 रुपीज की कैपिटल गिवन है हमें। अब 15,000 की कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 3,000 रुपीज का। यहाँ पे मेंशन है लायबिलिटी टू सप्लायर 2,500 रुपीज की। आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल। आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? 15,000 प्लस 3,000 कर देंगे आप। 3,000 क्या है? ये 3,000 है जो प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपीज का, वो 3,000 आप ऐड करेंगे तो 15,000 प्लस 3,000 करेंगे तो 18,000 हमारी क्या हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। अब एसेट पता करने हैं। अब आपको एसेट पता करने हैं, तो एसेट पता करने का फॉर्मूला है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2,500 की, जो कि मेंशन है ना, ये 2,500 रुपीज जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी है। तो 2,500 प्लस 18,000 करेंगे तो 20,500 आएगा। तो ये क्या है? एक तरीके से एसेट है, जो कि 22 के सेकंड पार्ट में आपको एसेट पता करने थे 20,500 के। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में बता रखा है, 31 March 2022 the total asset and external liability were 2 lakh and 6,000 respectively. During the year, the proprietor had introduced capital of 20,000 and withdraw 12,000 for personal use. He made a profit of 20,000 during the year. Calculate the capital as on 1st April 2021. तो यहाँ पे बेसिकली आपको ओपनिंग कैपिटल पता करनी है। आपको क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको गिवन है, आपको एडिशनल कैपिटल गिवन है, आपको ड्राइंग गिवन है, प्रॉफिट आपको 20,000 का गिवन है, आपको ओपनिंग कैपिटल पता करनी है। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल पता करेंगे। 31 मार्च 2021 के आपको ये टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी बता रखी है, तो माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल पता चलेगी आपको 1,94,000 है। अब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तो ये 1,94,000 क्लोजिंग कैपिटल है, 20,000 एडिशनल कैपिटल है, 12,000 ड्राइंग है और 20,000 प्रॉफिट है। इसको सोल्व करके 1,66,000 आएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 2021 with capital of 25,000 and a loan of 12,500 borrowed from Shyam. During 2021-22, he had introduced additional capital of 12,500, had withdrawn 7,500 for personal use. On 31 March 2022, his asset was 75,000. Find out his capital on 31st March 2022 and profit made or loss incurred during the year 2021 and 2022. तो क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट पता करना है। तो देखिए सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होगा एसेट माइनस लोन फ्रॉम श्याम। तो एसेट क्वेश्चन में गिवन है आपको 75,000 रुपीज गिवन है आपको एसेट 31 मार्च 2022 के क्लोजिंग एसेट, और लोन फ्रॉम श्याम 12,500 का है। माइनस करके जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो 62,500 होगी। अब आपको प्रॉफिट पता करना है। तो प्रॉफिट जो पता करेंगे उसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपके पास है 62,500, ड्राइंग आपके पास 7,500 है, एडिशनल कैपिटल 12,500 जो माइनस करना है, और ओपनिंग कैपिटल 25,000 है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इनको सबको आप सोल्व करेंगे तो 70,000 माइनस 37,500 आएगा, माइनस करने पे आपके पास जो आएगा वो 32,500 होगा। यही हमारा प्रॉफिट है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 के 3 पार्ट है। पहले 2 पार्ट मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ऑन 31 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल
equity as on 31 March 2022 in the following cases. On 31 March 2022, total asset and capital were 115 lakh and 10 lakh 50,000 respectively. यहाँ पे आपको एक्सटर्नल इक्विटी पता करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है हमारा एसेट का, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब कि लायबिलिटीज होता है। अब हमें लायबिलिटीज पता करनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा एसेट माइनस कैपिटल। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे एसेट में से आप कैपिटल माइनस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट में आपको गिवन भी है एसेट आपको 15 लाख की गिवन है और आपको कैपिटल 10,50,000 की गिवन है, माइनस करने पे 4,50,000 आएगा। तो ये एक्सटर्नल इक्विटीज हो गया हमारे पास 4,50,000 के मतलब की लायबिलिटीज होगी। अब सेकंड पार्ट है, ऑन 1 अप्रैल 2021 मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अ लोन ऑफ 3 लाख बोरो फ्रॉम अ फ्रेंड। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 on 31 March 2022 the total asset worth 15 लाख। तो यहाँ पे भी आपको लायबिलिटी पता करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपीज गिवन है, लोन है जो कि लायबिलिटी एक तरीके से 3 लाख रुपीज गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 1,50,000 का, टोटल एसेट गिवन है 15 लाख रुपीज के। आप कैपिटल निकालनी है आपको, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल पता करेंगे आप, तो आप ओपनिंग कैपिटल प्लस कर दीजिए, उसमें क्या प्लस करेंगे आप, प्रॉफिट प्लस करेंगे, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 3 लाख प्लस 1,50,000 करेंगे तो 4,50,000 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला आपको पता ही है जो अभी हमने पहले पार्ट में यूज करा, एसेट माइनस कैपिटल करेंगे तो 15 लाख माइनस 4,50,000 कर दीजिए, क्योंकि एसेट तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, कितने गिवन है क्वेश्चन में 15 लाख रुपीज गिवन है, माइनस कर दीजिए 4,50,000 जो कि क्लोजिंग कैपिटल है। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपके पास 10,50,000 आएगा। तो यही एक्सटर्नल क्या इक्विटी है, इस क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट में भी हमें एक्सटर्नल इक्विटी ही पता करनी थी। अब है क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो कि है 1 अप्रैल 2021 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड अ लोन ऑफ 3 लाख बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000, इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड हैड विथड्रॉ 90,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। ऑन 31 मार्च 2022 टोटल एसेट वर 15 लाख। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज गिवन है, आपको एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में 1,80,000 गिवन है, प्रॉफिट आपको 1,50,000 गिवन है, माइनस कर देंगे नाइट ड्राइंग जो कि 90,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है। इसको सोल्व करके क्लोजिंग कैपिटल 5,40,000 आएगा। फिर सेम वही फॉर्मूला, एक्सटर्नल इक्विटीज पता करना है, इक्वल टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल कर दीजिए। तो 15 लाख माइनस में 5,40,000 करेंगे आप, तो ये 9,60,000 आएगा। तो तीनों केस में हमने एक्सटर्नल इक्विटीज पता कर लिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो टीएस केरवाल का ये लास्ट क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल की अकाउंटिंग इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। प्रणव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद कैपिटल ऑफ 5,50,000 ऑन 31 मार्च 2022 हिज टोटल एसेट वर 10,75,000 and liability were 2,92,500. Calculate the amount by which his capital has increased as on 31 March 2022. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 5,50,000, क्लोजिंग टोटल एसेट गिवन है हमें 10,75,000, क्लोजिंग लायबिलिटी गिवन है 2,92,000 की। तो हम क्लोजिंग कैपिटल पता कर लेंगे, क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी करके क्लोजिंग टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी करेंगे तो ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी जो कि 7,82,500 है। बट आगे हमें क्वेश्चन में कैपिटल इंक्रीज बाय पता करना है, तो 7,82,500 जो कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी इसमें से माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल जो कि 5,50,000 है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एक्चुअल में कैपिटल में हमने इंक्रीज किया है। तो 2,32,500 का कैपिटल में इंक्रीज हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।